नाउ वी नो दैट रब की मेहर का दरवाजा उन्होंने कालू बला जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए भी खुला रहता है। आपने बता दिया कि इसमें डेस्टिनी फिक्स्ड नहीं है। जो उन्होंने नहीं भी बोला है वो भी अगर रब की मेहर से रिक्वेस्ट करें, प्यार से उनकी तरफ जाना चाहें, तो रब उनके लिए भी अपने दरवाजे खोल देता है। इट्स नॉट फिक्स्ड। बट ये एक फर्क रब की तरफ से इन मेकिंग ऑफ ह्यूमन क्रिएशन क्यों है कि ये जानना या इस तरफ हमारा सोचना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि रब को एक जैसा, एक ही समय पे ना पहचान पाना was somewhere and somehow was planned by रब। Whether we got brain before seeing him या हमने ब्रेन पाया उनको देखने के बाद। ये एक जो सीक्वेंस है ना, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। एक टेक्निकलिटी में डिफरेंस रखा है इन ह्यूमन बीइंग्स कि कौन उनको पहचाने कि दिमाग के साथ मिलने के पहले या मिलने के बाद। तो ऐसा क्या फर्क है जो रब ने रखा है और वो उनकी तरफ से ही है। ये अब तो मुझे पता लग गया है, बट मैं सिर्फ ये सीक्वेंस जानना चाह रही हूँ कि हमें ब्रेन पहले मिला कि हमने रब की विजन पहले पाई। देखिए, बात ये है कि जो आत्मा थी, आत्मा के अंदर रब ने थिंकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी, ये तो रखी थी। तो आत्मा से क्वेश्चन किया जा रहा था ना। आत्मा से जब ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपका रब हूं, तो इसका मतलब है आत्मा में सुनने की हिस, सुनने की ताकत रब ने रखी, और उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने और समझने की शक्ति भी रब ने उनको बख्शी। बख्शी है तो वो ये चीज सुन भी रही हैं और अंडरस्टैंड भी कर रही हैं। वहां पे कुछ लोगों का कहना ये है कि कालू बला तो हर आत्मा ने कहा, क्योंकि ना नहीं है तुम्हारा रब, वो तो कह ही नहीं सकते कि रब तो सामने बैठा सी। ना कहने की बात तो होती ही तब जब रब दिख ही ना रहा होता। तो चूंकि वो दिख रहा था, इसलिए वहां पे सबने ही यस में उत्तर दे दिया था, सबने ही कह दिया था कि हाँ है। अब हाँ तो है में दो तीन फैक्टर थे। एक तो कहने का टाइम, कि कितना जल्दी कहा या कितना सोच के, कितना लेट वो कहा, कितने दिल की गहराई से कहा, कितने टूटे दिल से कहा, कितना मजबूरी से कहा, कितनी खुशी से कहा, किसी को देख कर कहा, खुद से कहा, कहते हुए टेस्ट लिया या अनटेस्टी फील किया, अपने आप को मजबूर समझा या अपने आप को मसरूर समझा, ब्लेस्ड समझा। ठीक है ना? ये बेशुमार इसमें ऐसी चीजें होंगी। ये तो आज के एक इंसानी अकल में ये एस्पेक्ट आ रहे हैं ना। हो सकता है कि उस वक्त एक लाख एस्पेक्ट हो, उन लाखों करोड़ों एस्पेक्ट्स की बेस पे रब ने ये आगे सारा ये चीजें कर दी। लेकिन अब चूंकि अगर हम ये मान लें कि हर आत्मा ने कालू बुला तो बोला हुआ है, इसका मतलब है हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके किसी न किसी कोने खुदरे में नेचर को, खुदा को या एक अपने से बेटर फोर्स को मानने का दिल उसका करता रहता है। वो चाहता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होवे जो मेरी सपोर्टर भी होवे, जिहदे अगे मैं जाके दुख सुख भी कढ़ सकां, जिहदे नाल मैं गल भी कर सकां, जिन्हों मैं सुना भी सकां, जिहड़ा मेरी हेल्प भी करे, जिहड़ा। तो इंसान को ये जो चीजें दी गई या जो बख्शी गई हैं, इसमें खुदा की कंपल्शन ना कहा जाए, इंसान को बाउंड करके बांध के मारने वाला एस्पेक्ट ना सोचा जाए, इंसान को जबरदस्ती नरक में धकेलने वाला कंसेप्ट ना सोचा जाए, बल्कि
इंसान को एक आजाद कंसेप्ट में रखते हुए आजादी के साथ चॉइस के यूजर के तौर पे देखा जाए कि इंसान को रब ने चॉइस दिया और ये सारी चीजें करी कि वो उसको कैसे करता है। अब जब अकल रब ने तख्लीक करी थी ना, जब क्रिएट करी अकल, तो ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत चीज थी कि ये एंजलों से खूबसूरत थी, इंसानों से खूबसूरत थी, जिन्नों से खूबसूरत थी, और वहां जितनी खूबसूरत चीजें थी उन सब से ये खूबसूरत थी। इसको पाने के लिए ना सारी दुनिया लपक पड़ी इसकी तरफ कि यार ये चीज जो है ना ये मुझे मिल जाए, इतनी सोहनी सी। रब ने कहा गल सुनो, मिल जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਰਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਸ ਅਕਲ ਦੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ मैं फिर दोनों नरक से सुटाऊंगा। अब अक्ल तो अलहदा से क्रिएट हो रही है, तो जो ये बातें इंसान के साथ की जा रही हैं ये किस अकल के साथ की जा रही हैं? ये भी तो कोई, इसका मतलब कुछ पहले थी अक्ल हमारे पास, ठीक है। इस अक्ल के पाने से पहले भी कोई हमारे पास समझने की हिस्स थी, मगर वो हिस्स वीक थी, वो कमजोर थी, वो खुदा की सिफात को नहीं जान सकती थी, वो खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जान सकती। गधा भी दुनिया में रहते हुए कहता है खुदा खुदा खुदा, चिड़ी भी कहती है खुदा खुदा खुदा, ठीक है। कुत्ता भी कहता है खुदा खुदा खुदा, मगर इंसान जब कहता है ना तो वो समझ के कहता है कि हु इज खुदा। वो कुत्तों की तरह खोतों की तरह नहीं कहता, वो उसकी सिफात से कैरेक्टरिस्टिक से उसको पहचानता है। उसकी समझ गधे से, बिल्ली से, कुत्ते से, खोते से, सांप से आगे की है। जितनी चीजें खुदा की हम जानते हैं, गधा सिर्फ ये जानता है कि देयर इज गॉड, कि कोई खुदा है जो मुझे भोजन शोजन दे रहा है, मेरा ख्याल कर रहा है, मैनू पाल रहा है, बस देयर इज अ गॉड। ये कंसेप्ट इंसान के पास भी है कि देयर इज ए गॉड, लेकिन गधे को ये नहीं पता कि खुदा ने टाइम को क्रिएट करा है, टाइम ने खुदा को क्रिएट नहीं करा। गधे को ये नहीं पता कि खुदा को भूख नहीं लगती, गधे को ये नहीं पता कि खुदा को कष्ट नहीं आता, गधे को ये नहीं पता कि खुदा को हंसी खुशी नहीं आती, गधे को ये नहीं पता कि खुदा सोता भी नहीं है, गधे को ये नहीं पता कि खुदा थकता भी नहीं है, गधे को ये नहीं पता कि खुदा की कोई माता पिता नहीं है, गधे को ये नहीं पता कि खुदा की कोई फैमिली नहीं है। ये जो करोड़ों चीजें जो इंसान जानता है ये उस अकल की बदौलत है। इतना कुछ उस अकल की बदौलत जो आपको खुदा के बारे में पता चले, उसके बाद भी आप नरक में जाते हैं, तो फिर आपसे तो कोते अच्छे हैं। फिर ये आपकी बदबख्ती है, फिर इसमें दोष किसी और पे ना दिया जाए। अक्ल आई आपको सीधी दशा दिखाने के लिए, अक्ल आई आपकी रहनुमाई करने के लिए, अक्ल आई आपको खुदा की तरफ ले जाने के लिए, खुदा की पहचान कराने के लिए। आपने खुदा की पहचान करने की बजाय खुदा का ही इनकार करके आप आराम से बैठ के नो दैट फोर्स इज नॉट गॉड। मेरी जान, अक्ल जब रब ने इंसान को दी, तो उससे पहले भी इंसान के पास इतनी सी समझ जरूर थी। सामने रब बैठा है, तो रब सानू कह रहा है
ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਣ ਵੀ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਦਬਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਜੈਸਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਚॉइस ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਟਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਐਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਕਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਰੱਬਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ भी अगर तू मेरे को ले आ जाता तो मैं तेन स्वीकार कर, लेकिन अगर ये फिर भी ना करे, इंसान की अकल अगर रब के ऊपर दोष डालने की कोशिश करे ना, तो ये अकल का धोखा समझे। इंसान की अकल अगर दोष आपकी अपनी झोली में डालने का आपको मशवरा देना, तो इसे रब की ब्लेसिंग समझे। इंसान रब में पल्ला झाड़ना चाहता है, और ये वही सैटन इंसान के दिमाग में ये चीजें डालता है कि यार किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ना आप बेकसूर हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 1000 ਖੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓਗੇ, ਤੀਸਰੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। हमें उसकी करीमी, हमें उसकी रहीमी नहीं बताता, हमें उसकी कृपा और दया नहीं दिखाता, हमें उसकी बख्शिश और उसकी रहमत नहीं बताता, हमें उसके वल छल और ऐसी जगहों पे जहां हमारी अकल मौफ होती है ना, उन अंधेरों में जाकर खड़ा करता है। ये देखो ना, इधर आके इतना अंधेरा है ना, ये अंधेरा तो रब ने क्रिएट करा है ना, है ना यार, ये तो उसने बनाया है ना, इसमें तूने तो कुछ नहीं किया ना, तेरे तेरा तेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, तेरे तो इख्तियार में नहीं है ना, तुझे देख रब ने पकड़ के इधर बंधा है ना। ये हमें बार बार ये चीजें दिमाग में डालता है। मेरे चंदा, तकदीर ऐसी चीज है कि ये जैसे मैंने कहा था कि एक लिमिट तक इसके बारे में सोचें, उससे आगे ना सोचें। क्यों? कि आप इस सूर्या देव को एक लिमिट तक तो देख ले तो आंखें बच जाएंगी। अगर आप सुबह उठते हुए सूर्या में नजरें जमाएं और जनाब दोपहर को सामने और शाम को इधर जनाब वेस्ट तक आप उसका पीछे ही करते चले जाएं, तो एक दिहाड़ तो आप सूर्या देव को देखोगे, उसके बाद आपकी आंखें चली जाएंगी। सूर्य देव वहीं का वहीं होएगा, उससे कख भी फर्क नहीं पड़ेगा, हंसी फारग हो जाऊंगा। तो ऐसे ही जब तकदीर के ऊपर बेइंतहा गौर करेंगे ना, तकदीर वहीं खड़ी रह जाएगी और हम पागल हो जाएंगे। हम अपनी अकल से खुदा को नहीं समझ सकते, मेरा मतलब है उसको दायरे इख्तियार में नहीं ला सकते, अपने पावर ऑफ चॉइस में नहीं ला सकते, उसे अपनी मर्जी के ताबे नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा नहीं बना सकते। वो खुदा ही क्या ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੋਪੜ ਚ ਆ ਗਿਆ। अगर साढ़े खोपड़ च खुदा आ जाए तो फिर तो खुदा जितना यूनीवर्स ਨੂੰ रन कर रहा है, फिर ਇਹ चीज़ां ਅਸੀਂ रन करना शुरू कर दिए, फिर रब का तो काम खत्म। रब्बा तू जा छुट्टी कर, तू ते अकल वो है जो रब की तरफ जाने के रास्ते आपको बताए, अकल वो नहीं है जो रब से हटाने के रास्ते आपको बताए। रब से जब भी मांगे तो अकल, इस अकल को जो रब की तरफ ले जाती है, इसको अकले सलीम कहते हैं।
सलामती वाली अकल, ठंडी अकल, सच्ची अकल, सुच्ची अकल, जो इंसान को उसके निकट में ले जाए, और दूसरी इसके अपोजिट, वो इंसान को उस चीज से दूर कर। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पादरी, फादर, पोप, ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, साधु, संत इस तकदीर के ऊपर आकर सोच सोच के एंड पे आकर नॉन बिलीवर, तकदीर पे एक्स्ट्रा सोचने से नॉन बिलीवर बन गए, बिलीवर भी ना रह पाए। तो तकदीर के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत। क्यों कि ये खुदा ने इतनी बड़ी यूनिवर्स रन करनी है, हमारी अक्ल 5 सेंसेस के अंदर बंधी हुई है। हम तो 5 सेंसेस ही जो लेते हैं ना, चीजें लेते हैं ना, हमारी 50 सेंसेस तो नहीं है ना। हम पीठ से कभी पीछे देख सकते हैं, पर जो इन अखा चो नजर आएगा उन्होंने देख सकते हैं। हम कभी बाजू से सुन सकते हैं, पर जड़ा करना नाल सुन लिया वो ही सुन लिया। हम कभी हथेली से बोल सकते हैं, वो जड़ा बोलना है मुंह चुन बोलना है। तो हम बंधे हुए हैं 5 सेंसेस में, और ये सेंसेस इस पृथ्वी से रिलेटेड चीजें एक हद तक आपको सीधी बताती है, उसके बाद इसके अंदर कुछ हिडन चीजें होती हैं जो हमें हमारी सेंसेस और दिखा रही होती हैं, रियलिटी उनकी और होती है। अब नजर तो देखकर चीजों को कुछ और फील कर रही होती है, बाज दफा वो हो सकता है किसी चीज को रस्सी समझ रही हो, और पास जाओ तो पता चले वो सांप है। और रस्सी और सांप में तो बहुत बड़ा अंतर है। रस्सी हाथ में पकड़ोगे तो कुछ भी नहीं होएगा, सांप को हाथ में पकड़ोगे तो वो आपको डस लेगा। अब आपकी आंखें कह रही थी कि रस्सी है, आपकी आंखों ने आपके साथ धोखा कर दिया। ठीक है? ऐसे ही कानों से भी बहुत सारी चीजें आने वाली आपके साथ धोखा कर सकती हैं। आपकी सारी सेंसेस की एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे नहीं जा सकती। हम आवाज जो कान से सुनते हैं उसकी मिनिमम भी एक लिमिट है कि इतनी तो कम से कम साउंड क्रिएट हो कि जो कान में आ जाए, और इतनी ही तक ऊंची आवाज कान में जा सकती है। इससे ऊंची जाए तो पर्दे फट जाएंगे, फिर सानू सुनाई कख नहीं देगा। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਫਾੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖਣਾ शुरू कर देगा ये की कह रहे, क्योंकि उन्हें सुनाई ही नहीं देगा, इतना शोर अगर हो जाएगा तो इन सेंसेस से बस इतना समझ लेना और इतना मान लेना जरूरी है, देयर इज अ गॉड, देयर आर एंजल्स, देयर आर मैसेंजर्स, देयर आर prophets, and God wants to connect and guide the people through their messengers, through their prophets, through their true guru। अब गुरुओं में ये सारी कैटेगरीज हमारी लैंग्वेज में इनको गुरु कहते हैं, बाकी अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनके नाम और हैं, वो गुरु का शब्द कम बोलते हैं। वो पीर फकीर पादरी व्यापारी कह लेते हैं तो वो सब गुरु, क्योंकि वो प्रॉफिट और मैसेंजर तो नहीं है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से इन चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया या पाया, हमें भी इन महापुरुषों और इन गुरुओं का तरीका अपनाना है। अपने अगर हम सेल्फ तरीके निकालेंगे तो उसमें हमें दिक्कतें आएंगी। आज हम जो सोचते हैं वो थोड़े एस्पेक्ट सामने रख के सोचते हैं, रब ने करोड़ों ने खरबों एस्पेक्ट रख के ये यूनिवर्स बनाई है। तो रब तो पता नहीं कितने खरबों एस्पेक्ट जहन में रख के चीजों को मैनेज करता है। रब की प्लानिंग तो रब की प्लानिंग है ना, मास्टर प्लानिंग है ना, अल्टीमेट प्लानिंग है ना, डिवाइन प्लानिंग है ना। तो ये डिवाइन प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। हम उन सारी चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। बस
रब से डरते रहें और रब से दुआ करते रहें। रब अपने बिलीवर्स के रास्ते, अपने सच्चों के रास्ते, अपने सच्चों के तरीके और अपने सच्चों के जो बताए हुए उपदेश हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में उतारने और उनको फॉलो करने वाला रब है। बस यही चीज रब से मांगते रहे।